हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलिए आज सीखते हैं बच्चों सम और एनी का प्रयोग। सम और एनी का प्रयोग कहाँ करना है। देखिए बच्चों, सम मतलब कुछ होता है, एनी मतलब भी कोई एक। ठीक है, देखिए सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। दूसरा कंडीशन हमारा अनकाउंटेबल, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये है बच्चों, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कब? जब रिक्वेस्ट हो, मतलब किसी से आग्रह कर रहे हों या किसी को आमंत्रण दे रहे हों। अब कभी कभी काउंटेबल में भी प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल में कब होगा बच्चों? जब ये बहुवचन होगा उस स्थिति पे हम काउंटेबल पे भी हम सम का प्रयोग कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2 से 3 मिनट। देखिए बच्चों, पहला कंडीशन आपका अफर्मेटिव सेंटेंस चेक करना है। ठीक है, फिर उसी वाक्य में आपको ये भी देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यदि आपका अनकाउंटेबल है तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं कि भाई सम का प्रयोग कर दिए अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क में आपने सम का प्रयोग कर दिया, लेकिन वहीं पे जैसे बुक्स आ गया, बुक यदि आप सिंगुलर नंबर तो फिर हम वहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे। लेकिन बुक्स आ गया, बहुवचन आ गया, बुक को हम काउंट कर सकते हैं। भाई अनकाउंटेबल में सम का प्रयोग करना है, लेकिन हम बुक को काउंट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे बुक्स आ गया, फिर वो आपका अनकाउंटेबल के श्रेणी में रख करके उसको हम सम का प्रयोग कर लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुवचन की स्थिति, भले वो काउंटेबल है लेकिन बहुवचन है, तब हम सम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वो आपका जैसे काउंटेबल में क्या प्रयोग करना है, एनी का प्रयोग करना है, लेकिन यदि वो बहुवचन है तो हम सम का प्रयोग कर देंगे। और वहीं पे जब अनकाउंटेबल आएगा तो हम सम का प्रयोग करते ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कंडीशन पहले अफर्मेटिव चेक करना है। दूसरा कंडीशन आप अनकाउंटेबल देखेंगे, और यदि बहुवचन काउंटेबल है तब भी हम सम का प्रयोग करेंगे। तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम एनी का ही प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम एनी का ही प्रयोग करते हैं, किंतु यहां पर यदि रिक्वेस्ट हो, इनविटेशन हो, मतलब किसी से आप आग्रह करके किसी को बुला रहे हो, तो फिर हम वहां पर एनी का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर पहला नंबर है आपका गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग। देखिए यहां पर गर्ल्स मतलब लड़कियां जो है काउंटेबल है, लड़कियों को हम गिन सकते हैं, लेकिन बहुवचन में है, इसलिए हम यहां पर सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो इसमें आपका सम आ जाएगा, पहला हो गया। ठीक, फिर आई हैव नॉट निगेटिव हो गया, और दूसरा काउंटेबल सिंगुलर नंबर है। तो काउंटेबल सिंगुलर, यदि ये आपका बहुवचन होता, काउंटेबल है तो फिर सम, लेकिन सिंगुलर नंबर है तो आप यहां पर एनी का प्रयोग कर दीजिए। गिव मी, यहां पर मिल्क देखो, दूध जो है अनकाउंटेबल ही है, तो यहां पर आप सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर सी डिड नॉट मतलब डिड नॉट हो गया तो निगेटिव हो गया पहली बात। सेंड मी, तो यहां पर एनी न्यूज हो जाएगा। यहां पर निगेटिव हमने देख लिया, न्यूज हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल में देखना ही नहीं है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल में भाई साहब यहां पर देखो, हम कहते हैं सम का प्रयोग करते, लेकिन निगेटिव लग गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं, इज देयर न्यूज। अब यहां पर देखो, इज देयर न्यूज, ये आपका प्रश्नवाचक है, तो यहां पे भी आपका क्या लगेगा? एनी लग जाएगा बच्चों। विल यू हैव, यहां पर क्या लगेगा बताओ? यहां पे आपका मिल्क, देखो मिल्क क्या है, भले ही वो आपका है भैया, मतलब प्रश्नवाचक है, लेकिन मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल है। ठीक है, और मिल्क के साथ हमेशा सम ही लगता है बच्चों, सम ही लगता है, ध्यान रखिएगा। मिल्क जहां भी दिखेगा सम। क्या आपके पास कुछ आग्रह कर रहा है, क्या आपके पास दूध है क्या, मतलब बड़ा प्रेम से बोल रहा है, इसलिए सम का प्रयोग किए। वुड यू गिव मी, अब यहां पर आता है, यदि मान लीजिए बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल काउंट, तो ये नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस बहुवचन के कारण हम सम का प्रयोग कर देते हैं। किसके कारण बच्चों? बहुवचन के कारण हम सम का प्रयोग कर देते हैं। द मर्चेंट्स हैज सोल्ड, मतलब मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, सेल सोल्ड मतलब बेचा, शुगर। अब शुगर क्या है, शक्कर क्या है बताओ जरा? ये आपका बच्चों यहां पर सम लगेगा, क्योंकि जो आपका शुगर है वो आपका अनकाउंटेबल, कभी नहीं गिन सकते। यहां पर हैव यू एनी का प्रयोग किया गया है, कंप्लेंट अगेंस्ट अस। ठीक है, तो हैव यू एनी कंप्लेंट, उसके मतलब खिलाफ क्या किया गया है? कंप्लेन किया गया है। तो ये आप लोगों को क्या क्या पॉइंट रखना है याद? पहला जो पॉइंट है अफर्मेटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव, उसमें भी कंडीशन है कि इंट्रोगेटिव आ गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो वहां पर हम सम का प्रयोग कर लेंगे। दूसरी बात, अनकाउंटेबल में हमेशा सम का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा आ जाता है कि हमारा काउंटेबल में भी सम का प्रयोग हो जाता है।
लेकिन वो काउंटेबल कैसा हो, बहुवचन आ जाए। काउंटेबल यदि बहुवचन आ गया तो फिर सम का प्रयोग कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं, बाकी आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल सीखना है, बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, बाकी डू एज डायरेक्टेड के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।